संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर। इनके साथ साथ सामाजिक परिवर्तन के जो अग्रदूत रहे, महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माँ फातिमा शेख, माँ सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, माँ जीजाबाई, पेरियर रामास्वामी नायकर, पेरियर वल्लभ यादव, परम पूजनीय विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनका साथ बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना रामस्वरूप वर्मा, संत राम बीए, मान्यवर काशीराम साहब को बहुजन आंदोलन के लिए प्रेरित करने वाले मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, मेरे रहबर, मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम बाबू जगजीवन राम, महाराजा बिजली पासी, माँ उदा देवी पासी, माँ अवंतिका वल्लभ भाई लोधी, माँ झलकारी बाई, माँ अहिल्याबाई होलकर, माँ रमाबाई और माँ फूलन देवी। तो आप सभी को भी मेरा नमन। देश की आजादी के लिए शहीद हुए सभी शहीदों को मेरा नमन। सरदार करतार सिंह सराभा, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम सुखदेव, शहीद आजम राजगुरु, शहीद आजम पंडित चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम सरदार उधम सिंह जी, और जो एक बड़ी लेर जिसमें कोतवाल धन सिंह गुर्जर हों, उसके अलावा जो अशफाकुल्ला खां हो, वीर अब्दुल हमीद हो, ये भी सब नायक नायिकाएं हैं, जिनमें बिरसा मुंडा का हम लोग भगवान बिरसा मुंडा हैं, जिसमें दशरथ मांझी जी हैं। ये सब लोग क्रांति परिवर्तन के अग्रदूत, नायक नायिकाएं। हमने ये आंदोलन भी महापुरुषों के संघर्ष से प्रेरित होकर चुना है, ना कि उनकी सफलता से प्रेरित होकर। सफलता कोई परमानेंट चीज नहीं है, वो आती जाती रहेगी। सत्ता भी कोई परमानेंट चीज नहीं, वो आती जाती रहेगी। जैसा आप संघर्ष करेंगे वैसे आपको सफलता मिलेगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा में चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में हमने प्रत्याशी लड़ाए। जो भी समर्थन वहां मिला है, मैं एक एक व्यक्ति का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हम पर विश्वास जताया, आप लोगों ने मेहनत की, आप लोगों ने हमें मौका दिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। हाँ, हम लोग हार गए हैं, लेकिन हार अंतिम नहीं होती। हमारी प्रयास में कुछ कमी रही है, उस प्रयास को पूरा करना है। उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो आपसे करनी है। जब ये इलेक्शन शुरू हुआ, उससे लगभग कुछ ही दिन पहले मुझे इंजरी हुई और मेरी रीढ़ की हड्डी में L4 L5 में 7 mm का गैप आया। लेकिन कुदरत की ऐसी ताकत थी कि पूरे चुनाव में मैं आप सबके सहयोग से, एक साथी की मदद से, पूरे चुनाव में आप लोगों के बीच रहा। और मेरा प्रयास रहा कि जितना भी जो प्रत्याशी हमारे लड़ रहे हैं, उनकी जो भी मदद करके आ सकूं, मैं जा सकूं, अपील कर सकूं, मैं गया। व्यक्तिगत अपना भी चुनाव लड़ा।
उस चुनाव से भी पहले आप हालात जानते किन हालातों में चुनाव लड़ा गया। एक हमारा प्रयास था कि बहुजन समाज के लोगों में एकता बने, हमने उसके लिए प्रयास भी किए, लेकिन स्थापित दलों ने नकार दिया और अंत समय पे जब इस समय चुनाव करीब आ गया था, और जैसा मैंने पहले भी कई बार बताया कि भाई हमने, क्योंकि हम सच्चे ईमानदार आदमी हैं, अपने लोगों से हमने मना किया कि भाई अब गठबंधन होने जा रहा है, आप लोग सब लोग अगर तैयारी करोगे, पैसे खर्च करोगे, इलेक्शन में पैसे खर्च हो रहे हैं, ये वो समय नहीं है काशीराम साहब वाला, तो इसलिए कल आप मुझसे कहोगे कि भाई ये सीट हमें नहीं मिली तो हमारे तो पैसे खर्च हो गए, तो मैंने उनको रोका कि भाई आप सीमित सीटें मिलेंगी, आप उन्हीं पे प्रचार प्रसार करके मदद कराना। और हमारा अंतिम उद्देश्य इस बार भारतीय जनता पार्टी को रोकना भी था उत्तर प्रदेश में। किन्हीं कारणों से वो सफल नहीं होगा, खैर वो उस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी लड़ाई मैंने कहा था कि अपने कंधों पे अपने सहारे बढ़ेगी, और ये आसान लड़ाई नहीं है। ये ऐसा भी नहीं कोई आपको थाली में सजा के सत्ता दे देगा। गांव का प्रधान नहीं बनाता कोई, विधायक बनाना तो बहुत बड़ी बात है। तो हमने प्रयास किया, अंत बहुत कम समय में हमने चुनाव लड़ा। जो लोग हमारे लड़ना चाहते थे उन्होंने बहुत मेहनत की, अपना तन मन धन लगा के चुनाव लड़ा। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता साथियों का धन्यवाद, कोटि कोटि उनका आभार, साधुवाद कि उन्होंने मेहनत की, वो गए। मैं जब उसके साथ साथ अपना चुनाव भी लड़ा, क्योंकि हमने कमिटमेंट किया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां से लड़ेंगे वहीं लड़ेंगे। तो मुख्यमंत्री अपनी सेफ सीट चले गए जहां बहुजनों का वोट बड़ा कम है, और क्योंकि वादा किया गया था और ये वादा समाज के सामने था तो हारने गए। हाँ, हम वहां हारे, हमने मगर मजबूती से लड़ाई लड़ी। वहां की जनता ने ज्यादा भरोसा हम पे नहीं दिखाया। उनको उम्मीद थी जो दूसरे लोग वहां प्रत्याशी लड़ रहे थे कि वो लोग अच्छा काम कर सकते हैं, हो सकता है क्योंकि हम नए लोग हैं, तो ऐसी उम्मीद उनको हो सकती है। उनमें एक भय ये भी था कि चंद्रशेखर चुनाव के बाद चले जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने 7600 के लगभग 7654 के लगभग वोट उन्होंने दिए। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ मेरी कही एक एक बात सत्य है। मैं गोरखपुर से लगातार जुड़ा रहूंगा। मैं जल्द इस जो जनादेश है उसको भी स्वीकार करने वहां जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ संघर्ष करने के लिए आया हूं। और मैं संघर्ष से पीछे नहीं हट सकता हूं किसी भी कीमत पे। चुनाव बड़ी चीज है। अब चुनाव खत्म हुआ है। चुनाव परिणाम से एक दिन पहले मैं अपनी माँ के पास घर लौटा हूं परिवार में, इसलिए कि जो भी चुनाव परिणाम होगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे। हमारे साथी मुझे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि भाई आप हिम्मत मत हारना, आप कमजोर मत पड़ना, आप निराश मत होना। तो साथियों, मैं फिर आपसे कहूं कि हमने तो शुरुआत ही ये आंदोलन महापुरुषों का संघर्ष देख के की। मैं जिस भी महापुरुष का नाम लूंगा, आप देख लेना कि उनको क्या सफलता मिली और उन्होंने क्या किया। उसी संघर्ष से दर्द पैदा होता है, संघर्ष उसी सफलता देख के क्या कि बाबा साहब कोट पैंट पहनते थे, ये बाबा साहब मंत्री रहे थे इसलिए हम लोग मंत्री बनने के लिए आंदोलन चला, नहीं। बाबा साहब परिवर्तन चाहते थे, माननीय काशीराम साहब परिवर्तन चाहते, इसलिए हम लोग इस आंदोलन में जुड़े, और आप सब लोग भी इसलिए जुड़े। साथियों, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों से कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। बीजेपी एक विचारधारा पर आधारित पार्टी है, आजाद समाज पार्टी एक विचारधारा पर आधारित पार्टी है। वो अपने आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जबकि हमारा उद्देश्य, उनका उद्देश्य बांटना, और हमारा उद्देश्य देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा स्थापित करना है, और नैतिकता का शासन जो है वो स्थापित करना, जिसमें सबका बराबर अवसर हो। हमें ज्यादा मेहनत करनी। अब मेरी कुछ चीजें आपसे, मेरी एक अपील है। हम जहां जाते हैं वहां बहुत भीड़ होती है, लोग बहुत आते हैं, बहुसंख्यक।